I don't know if you can hear me, but in case you're new here, hi, my name is Anushka, and this is my YouTube channel. And we are going to a very exciting place. I am vlogging today because I'm going to get my first ever tattoo. ये लोग ने तो एक्चुअली करवा लिया, तो ये लोग को इतना एक्साइटमेंट नहीं है, but I'm so excited. So I'm gonna get my first ever tattoo. I'm gonna get inked for the first time. Tattoo, a permanent ink. My God, so excited. मैंने एक्चुअली सिलेक्ट कर लिया कौन सा टैटू करवाना है, बट फिर भी I'm a bit skeptical. But I'm so excited and I'm vlogging. मैं ना एक्चुअली कॉलेज से आई हूँ लेक्चर्स अटेंड करके. This is my outfit. जैकेट तो लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो द इंडियन क्राउड. गाइस हम जा रहे हैं टैटू स्टूडियो. बारिश होने वाली है. आई एम सो एक्साइटेड यार, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. लेट्स गो. मेरा हाथ दुख रहा है. बाय गाइस, लेटर. गाइस एज यूजुअल हम कुछ अच्छा करने जाते फिर कुछ बुरा हो जाता है. बारिश आ चुकी है, मैं दिखाती हूँ. अब अभी रुके हैं बारिश खत्म होने के लिए, रुकने के लिए, ताकि हम जा सके. प्लीज बारिश जियो. लेट्स गो. ये देखो क्या कर रही है पीछे. ये What you doing, brother? If you all hate rainy season, comment below. मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है रेनी सीजन. I love rains. जब भीगना हो ये ड्राइव पे जाना. We love winter because winter में हमारा तीनों का बर्थडे आता है. Sleeping like a thief. The curiosity. Get the Cadillac, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough, you wanna cock it. दिख रहा है ना. कैसा फील हो रहा है? लवली. गाइस उसको बहुत दुख रहा है, पर तू तो स्ट्रांग है, तूने बैक पे भी करा है ना. ये है हमारी बद्दी गर्ल. इसका टैटू ही नहीं फाइनलाइज हो पा रहा है. तो वो क्या है? दिखा जरा पीछे. ओ हुआ ही नहीं है कुछ भी, मेरे को लगा. Love the scenery, my happiness is misery, and nothing's like it used to be, 'cause everybody around me's feeling sorry for himself. So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. Oh, hi guys, welcome back to my channel. We're going to mall to shop an outfit, a birthday outfit for. पीछे से बड़बड़ मत कर. A birthday outfit for my bestie. हम टैटू बनवा के आए हैं. This is
माई टैटू, दूसरा इधर है। एंड हमें पता है कि 3-4 घंटे तो ऐसे ही लगेंगे। मुझे एक ड्रेस लेने को लगता है एक दिन भी कम है, आधी खत्म। भाई जो करना है आज करना है, इतने टाइम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेट्स गो। मम्मा ने एक्चुअली मुझे बोला जैकेट पहन, शो ऑफ कर रही है। देख रहे हो देख रहे हो क्या चल रहा है पीछे, सब समझ रहे हो। Wow! Oh my God! I love it. Oh, woo! Achievement of the day. Our first stop is H&M and इसको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला है, कोई कलेक्शन ही नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी इसको कुछ नहीं मिला है। एंड हमने इसका बर्थडे कोड ब्लैक रखा है। सब कोई और कलर पहनेंगे, ये ब्लैक पहनेंगी। सॉरी फॉर माई डर्टी कैमरा। ओह माय गॉड सो हॉट, हॉट तो लग रही है। पेन ना एक्चुअली कूल है। गाइस लुक एट हर, शी इज माई गर्लफ्रेंड। क्या हॉट लग रही है। ओह माई गॉड। शॉप नंबर 2 Zara. We still haven't found the perfect dress for my bestie. नहीं मिल रहा है ना कुछ। Ew. ये क्या टॉवल लटकन लपेट। हम आए आइस कॉफी पीने। Basically the thing is I can't do life without having my. Neither can Arya do. ये हटे। अरे यार तू इतना मुझे संतुष्टि मिल रही है ये देख के। बेस्ट आर्या। ओह माय गॉड गाइस, मैं इतना एक्साइटेड, इतनी खुश कभी किसी के लिए नहीं हुई हूँ जितना मैं आइस्ड कॉफ़ी के लिए हो सकती हूँ। तो शायद अगर मुझे कोई लड़का ना मिले इन द फ्यूचर, मैं आइस्ड कॉफ़ी से शादी कर सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी कर ली है शादी। सिर्फ आइस्ड कॉफ़ी और मैं थोड़े लोनली लगते हैं। तो आइस्ड कॉफ़ी मैं और चीज़ी फ्राइज। नहीं, आइस्ड कॉफ़ी मैं और आर्या। ओह माय गॉड गाइस, हम लाइक हमारे पीक कॉलेज एरा में थे तब हम रोज मैगडी जाते थे और रोज आइस्ड कॉफ़ी पीते थे, रोज। पीक कॉलेज एरा। I can't do life without iced coffee. I don't know how you guys do. I don't know how Dravya doesn't like iced coffee. She loves. मेरा coffee मत पिया। Hi guys, welcome back to my story time. जैसे आप लोग ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि this video is also like a little story time of my tattoo journey and everything that I have to share with you guys before I end this video. So it's going to be a little long and a very fun story time जो gossip मुझे आप लोगों को देना है. So make sure you watch this video till the end अगर आप लोगों को gossip miss नहीं करना है तो. So let's rewind a little towards Monday. This week Monday. So I have got 2 tattoos as you guys know and I'm gonna tell you मैंने ये tattoos क्यों करवाए हैं and इसके पीछे का back story क्या है. This tattoo that I've got is specifically for 2 reasons. So the first reason is obviously because hibiscus is गणपति बप्पा's favorite flower. मुझे गणपति बप्पा का थोड़ा presence चाहिए था अपने around एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हिबिस्कस करवा लेती हूँ. सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि मतलब क्या करवाऊँ मैं. टैटू मतलब टैटू कराना है बट मुझे पता नहीं मैं क्या करवाऊँ. आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड. आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू पिंटरेस्ट. आई वॉज स्क्रोलिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करवाऊँ. आई हैड लुक्ड अप फॉर अ हिबिस्कस टैटू earlier but वो थोड़ा बड़ा हिबिस्कस था and I didn't want a very big hibiscus जो बहुत ugly लगे after a point of time. So I was like मेरे हाथ already skinny है, मेरे हाथ already इतने दुबले हैं तो मैं कुछ ऐसा करवाऊँ जो छोटा हो और मेरे हाथ पे अच्छा लगे. So being a fair girl I feel like red ink would suit me but I am still not sure कि मैं क्या करवाऊँ. तो मैं ऐसे ही Pinterest पे scroll कर रही हूँ and I see this hibiscus which is small, dainty and which looks really nice, like which is in red ink, which
एक बार आप देख लो तो वो ऐसे होता है ना, एक फीलिंग होती है कि यार मुझे यही यही चाहिए, यही तो मैं ढूंढ रही हूँ कब से, ऐसा फीलिंग। तो मुझे वो वैसा फीलिंग आया। आई वाज लाइक यस, दिस इज द perfect tattoo. This is the tattoo that I want on my right hand. It is one of the most special tattoos because this is going to be my first tattoo. And ये tattoo गणपति बप्पा का favorite flower है, तो उसका tattoo बनाना is something which is very meaningful. So I was like, yes, let's get this. And I had got no second thoughts about this tattoo. Like मैंने एक भी बार सोचा नहीं कि यार कराओ क्या, अच्छा दिखेगा क्या, बिकॉज आई न्यू दिस वुड लुक नाइस, आई न्यू दैट। सो मैंने हिबिस्कस करवा लिया। एंड जब मैं टैटू स्टूडियो गई, तब टैटू स्टूडियो में मैंने ऐसा सोचा कि यार हिबिस्कस तो करवाना ही है मुझे, बट आई वॉन्ट टू गेट समथिंग apart from hibiscus as well. So I didn't know कि मुझे क्या करवाना है. I had this plan initially कि मुझे shoulder पे एक tattoo चाहिए, which is like a sun and moon वाला tattoo, but I wasn't pretty sure. तो मैंने सोचा कि यार देखते एक टैटू करवाते हैं, फिर दूसरे का मैं मतलब देखूंगी, मैं सोचूंगी, उसके बाद फिर आई डिसाइड। तो आई hadn't thought about the second tattoo. When the first tattoo was done, I was like, yes, we are getting another tattoo, but I don't know what tattoo to get. तो वी स्टार्टेड सर्चिंग एंड मैंने मेरे टैटू के जो फोल्डर, जो भी क्या बोलते हैं बोर्ड है पिंटरेस्ट पे, उसमें सेव करके रखा था एक टैटू, एक कोट था वो। द कोट सेड शी इज आर्ट बट इन अ डिफरेंट फॉन्ट, एंड आई particularly did not like that font just because it was very small and वो मेरे बॉडी पे या फिर मेरे इस वाले पार्ट पे अच्छा नहीं लगता। सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल एंड आई वाज लाइक यार कराऊं कि नहीं कराऊं, कराऊं कि नहीं कराऊं। एंड फिर मैंने सोचा यार ठीक है यार करा ही लेते हैं। माई फ्रेंड द्रव्या, उसने मुझे बोला कि ये फॉन्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हम कोई और फॉन्ट ढूंढते हैं, कोट यही रहेगा। ओके, हमने कोट तो यही रखा, फॉन्ट बदला, फॉन्ट ये लिया एंड आई लव्ड दिस फॉन्ट सो मच कि आई हैड absolutely no second thoughts again for this tattoo. थोड़ा ऐसा लगा कि यार अच्छा दिखेगा कि नहीं, but then I love cursive writing, although I don't write in cursive, but I love like a little slant cursive. मुझे वो अच्छा लगा and I was like yes, let's go for this tattoo. When I did, this tattoo was like over, मेरा पूरा मतलब खत्म हो चुका था, लाइक दोनों टैटूज खत्म हो चुके थे करा के। एंड फिर मुझे दिमाग में आया कि मैंने तो मतलब मॉम को बताया ही नहीं है टैटू के बारे में। मॉम लव्स दीज डेंटी कोट्स एंड दीज लिटिल टैटूज, शी लव्स, ओके, शी इज स्कैर्ड टू गेट अ टैटू बट शी लव्स टैटूज, ओके। तो मतलब डेंटी कोट्स या फिर ऐसे कुछ लिखा हुआ हाथ पे, शी लव्स ऑल ऑफ दैट। सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट सरप्राइज हर। मेरे को डैड का कुछ दिमाग में आया ही नहीं, ठीक है। आई वाज लाइक मम्मा को सरप्राइज करना है मुझे। नाउ कम्स द गॉसिप, like the main part that you guys have been waiting for, like the main gossip, the main tea that you guys have been waiting for, और मतलब ये बहुत ऐसा टी है। so make sure you watch this video till the end ताकि आप लोगों को सारा टी मिले। Now I go home with all of my friends, okay, and I show my mom this tattoo and she is like तूने टैटू करा है, और ये टैटू के बारे में मुझे पता ही नहीं है, ये क्यों करा है, तूने कब करा है टैटू। एंड शी गिव्स मी दिस वियर्ड एक्सप्रेशन, ऐसे वियर्ड फेशियल एक्सप्रेशन कि मतलब मेरे से परमिशन लिए बिना तूने कैसे दूसरा टैटू करवा लिया। एंड डैड गए थे ऑफिस, डैड को कुछ आइडिया नहीं था एंड आई वॉज फ्रीकिंग आउट अंदर से कि भाई अगर डैड को पता चला तो डैड क्या करेंगे। मैंने ये सोचा नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि मैं सरप्राइज देने जाऊंगी तो कुछ और ही हो जाएगा, मैं अच्छा करने जाती हूँ कुछ बुरा हो जाता है। एनीवे, नाउ माई मॉम इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज लाइक वेरी एंग्री मोड ऑन, बोलते हैं ना, शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज लाइक यू डिडंट टेक आवर परमिशन, यू जस्ट डिड व्हाटएवर यू फेल्ट लाइक, एंड तूने पूछने का भी हमसे ये नहीं किया, यू 19 नाउ, यू 20, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, आई नो दैट। एंड वो जो यू नो द इंडियन पेरेंट्स थिंकिंग मेंटालिटी कि भाई ये बड़ी हो चुकी है अब तो ये द टॉन्ट, यू नो, सो वो उन्होंने मुझे दिया। बट आई लव दिस टैटू,
So every time I explain this tattoo का meaning to someone, मुझे वही चीज याद आएगी कि यार ओ माय गॉड, मतलब उस टैटू के पीछे ये कहानी है। ये हमेशा मुझे याद रहेगा क्योंकि ये कहानी हुई है ना, और ये कहानी ट्रॉमेटाइजिंग थी, तो ये कहानी मुझे हमेशा याद रहेगी जब भी मैं किसी को ये टैटू दिखाऊंगी या जब भी मैं किसी को ये टैटू का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। अब आते हैं मेरे घर वाले। तो माई फैमिली इज लाइक वेरी चिल इन दैट सेंस, बट आई फील लाइक मैं जितनी साल की हूँ ना, उतने साल में मेरे फैमिली मेंबर्स को किसी को भी टैटू करवाना अलाउड नहीं था। तो नाउ एवरी फैमिली, एवरी पेरेंट हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, हैज हिज और हर ओन पर्सपेक्टिव। तो तुम अपने लिए सोचो ना यार, तुम अपने फैमिली के लिए सोचो ना, मेरे बीच में तुम क्यों बोल रहे हो? सो नाउ एवरी अदर फैमिली मेंबर ऑफ माइन इट्स लाइक ओ माय गॉड, इसको टैटू कैसे अलाउ कर दिया? ओ माय गॉड, इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है इसके, इसको टैटू के लिए कैसे परमिशन दिया? व्हाट इन द वर्ल्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइक टैटू के लिए मेरे मॉम डैड ने मुझे परमिशन दी है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है उससे? लाइक क्यों क्यों प्रॉब्लम हो रही है? I don't know. I mean, I never understood this and I would never understand this in the future. But मेरे फैमिली मेंबर्स ने बहुत बोला कि इसने 2 टैटूज क्यों करवाए, एक ही करवाती ना, रुक के कराती दूसरा टैटू, तुम्हें क्या जल्दी है इतनी? Okay, I get your point. I get what you're saying, but it's my body. Like, I love this tattoo so much. I love both of my tattoos so much, and please don't ruin that first tattoo वाला moment for me. Like, it's special. It has to be special. And अगर तुम्हारे घर वाले तुमको tattoo के लिए permission नहीं दे रहे, तो उसमें मेरी क्या गलती है यार? So it's like you are comparing, and it shouldn't be like that. I feel like a lot of my decisions also um, affect a lot of people. Like, कि मतलब मैं अगर कुछ डिसीजन ले रही हूँ तो लोगों का बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट है, एंड लोगों का बहुत उस पर चर्चा होता है कि यार ओ माय गॉड, इसने ये ले लिया, इसने, इसकी मॉम डैड ने इसको परमिशन कैसे दिया? अरे चुप रहो यार, चुप रहो, लेट मी लिव माय लाइफ, यू लिव योर ओन लाइफ। सो दैट वाज द टी, एंड आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट गेट why people are so surprised with me getting a tattoo. I know my parents are strict, I know my parents don't allow me for a certain things, but that does not mean कि सारी चीजों के लिए मना कर देंगे. It's very weird to even address this in front of so many people, but I have to, like, this is a gossip that I have to give you guys because I don't know why in the world are people so concerned for me in my life. It's like I'm living my life, people have a problem. Coming to the healing process, so this tattoo is almost healed. I won't say it is almost healed, but yeah, it would take a lot of time more, maybe 5 or 6 days, because skin peeling अभी भी है. So my tattoo artist told me कि दोनों tattoos का skin peeling होगा respectively. So you'll have to take a lot of precautions कि मतलब हाँ, पानी में नहीं जाना है ज़्यादा, स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, you have to sit inside, you don't have to go in harsh sunlight. So I am keeping these things in mind. तो इसका कलर थोड़ा फेड हो चुका है obviously because skin peeling हुई है, but after the skin is completely peeled, उसका वापस कलर जो नॉर्मल था कलर पहले वैसा ही होगा. ऑल्सो फॉर दिस वन सेम ही प्रोसेस है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी इन माय डीएम्स एज वेल, जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि यार ये टैटू का मीनिंग क्या है. सो मैंने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के रील में मैंने ये टैटू का मीनिंग बताया, बट फॉर दोज ऑफ यू हु वुड स्टिल लाइक टू नो, इसका मीनिंग इज कि like after all those ups and downs, after all the years of struggle, क्योंकि मैंने लाइफ में अभी तक लाइक 20 साल में, और भी आगे स्ट्रगल आने वाला है मुझे पता है, बट 20 साल में मैंने बहुत झेला है, बहुत स्ट्रगल. मैं अपने आप को ब्रैग नहीं कर रही हूँ, बट मैं बस बता रही हूँ इस मीनिंग का क्या मतलब है, आई मीन सॉरी, इस टैटू का क्या मतलब है मेरे लाइफ से. सो मैंने 20 years में बहुत स्ट्रगल किया है, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, बहुत बहुत कुछ, academics and all of that. So इसका मतलब है कि even after all of this, even after all these ups and downs, you are still the art that people would want to look
So yeah, यही मतलब है. And the second meaning of this hibiscus tattoo is because it resonates again with Ganpati Bappa and my grandfather. So initially मेरा ऐसा idea था कि मैं अपने दादाजी की एक कुछ तो उनकी आइडेंटिटी मेरे बॉडी पे एज इन आई मीन कुछ तो बनाओ उनकी आइडेंटिटी को लेकर. बट my grandmother refused. She said, "Abhi mat kara. The first tattoo should be of your, तेरी इच्छा का होना चाहिए." But मेरी इच्छा वही थी एक्चुअली. आई वांटेड टू गेट हिज बर्थ डेट इंक्ड. वो मैं कराऊंगी कभी ना कभी तो लाइफ में. लाइक आई वुडंट बैक ऑफ फ्रॉम दैट डिसीजन ऑफ माइन. मैं कभी ना कभी तो कराऊंगी, या तो उनका फिंगरप्रिंट का एक टैटू या फिर वट एवर. बट मैं कुछ ना कुछ तो कराऊंगी उनके रिलेटेड, बिकॉज ही वॉज द वन पर्सन हु लव्ड मी द मोस्ट. लाइक मैं उन पे इतना चिल्लाती थी, मैं उनसे इतना आर्ग्यूमेंट करती थी. मैं I was like, I realize this now. It obviously is late, but मैं उन पे बहुत चिल्लाती थी, मैं उनके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट करती थी, मैं उनके साथ बहुत झगड़ा करती थी. बट he has loved me. He is the only person who has loved me the most. Like nobody has actually loved me that much. जितना मेरे दादाजी ने मुझे प्यार किया है. So obviously उनके प्यार को मुझे अभी भी जिंदा रखना है. सो मुझे कुछ तो लाइक कराना ही है अपने दादाजी को लेकर. आई फील लाइक दिस हिबिस्कस इज ऑल्सो very special to me, obviously because it is my first tattoo, but because Ganpati Bappa ने मेरे दादाजी को बहुत ज़्यादा strength दी when he was fighting, when he was battling cancer. Of course उन्होंने पूरा fight नहीं किया, वो नहीं कर पाए. बट जितना भी उनको पॉजिटिविटी, जितना भी उनको स्ट्रेंथ दिया, वो सब गणपति बापा ने दिया. एंड यूज टू थैंक गणपति बापा एवरी डे. So I feel like this tattoo is a lot more special because of that as well. Yes, that sums up to our video. And मैंने आप लोगों को बहुत सारी gossip दी है, so I'm very happy. I hope you enjoyed this little sort of a vlog kind of. This is like a vlog come sit down video, because I love talking to you guys in front of the camera. It makes me so happy. My inner child like just is very happy after talking to you guys. And also I like to film all my firsts. Like I like to film all my firsts. मेरा जो first music video है उसका भी मेरे पास vlog है. थोड़े से bits and pieces ही है, लेकिन I have filmed something or the other. If you love this video, don't forget to hit the subscribe button. Don't forget to like this video, share it with your friends and family. I'll be the happiest one if you do. And I will see you in my next video. Till then, bye!